जल्दी किया है, पहले उसे घर पहुंचने दो। जल्दी किया है, आराम से बोलो। जल्दी किया है, थोड़ी देर और रुक जाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी किया है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वॉज द रश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वॉज द रश प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहेगा। वॉज द रश ये वही का वही रहेगा विच मीन जल्दी किया है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जल्दी किया है, पहले उसे घर पहुंचने दो। वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, आराम से बोलो। वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश मीन जल्दी किया है, स्पीक स्लोली मीन आराम से बोलो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, थोड़ी देर और रुक जाओ। वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम। वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, थोड़ा सब्र करो। जल्दी किया है, थोड़ा सब्र करो। वॉज द रश हैव सम पेशेंस। वॉज द रश हैव सम पेशेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जल्दी किया है, मैं उसे कल करूँगा। जल्दी किया है, मैं उसे कल करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पढ़ सकता है, पढ़ सकती है या पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको मे हैव टू। मे हैव टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई ये सब्जेक्ट है। मे हैव टू मीन पढ़ सकता है, सेल मीन बेचना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है बिल्कुल डे टू डे लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो रोज़ हम बोलते या सुनते हैं। ऐसे फकरा अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। यू मे हैव टू गो दिया। यू मे हैव टू गो दिया यानी तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो होम। यू मे हैव टू गो होम। यू ये सब्जेक्ट है। मे हैव टू मीन पढ़ सकता है। मे हैव टू के फौरन बाद V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आया है यानी गो। ये V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था। मेरा मतलब उसे रुलाना नहीं था।
میرا مطلب آپ کو بلانا نہیں تھا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں میرا مطلب نہیں تھا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I didn't mean to. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. I didn't mean to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میرا مطلب آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا. I didn't mean to disturb you. میرا مطلب اسے رلانا نہیں تھا. I didn't mean to make her cry. I didn't mean to make her cry. میرا مطلب آپ کو بلانا نہیں تھا. I didn't mean to call you. کیا کمی ہے مجھ میں، کیا کمی ہے تم میں، کیا کمی ہے اس میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا کمی ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what is lacking in. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. what is lacking in پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کیا کمی ہے مجھ میں، کیا کمی ہے مجھ میں. what is lacking in me. what is lacking in me. کیا کمی ہے تم میں. what is lacking in you. what is lacking in you. کیا کمی ہے اس میں. what is lacking in her. تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے وہاں جانے کا کوئی حق نہیں ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی حق نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیو نو رائٹ ٹو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیو نو رائٹ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. You have no right to live here. You have no right to live here. Live یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب. تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. You have no right to speak. You have no right to speak. Speak یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب. مجھے وہاں جانے کا کوئی حق نہیں ہے. I have no right to go there. I have no right to go there. Go یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. تمہیں یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے. تمہیں یہاں آنے کا کوئی حق نہیں ہے. You have no right to come here. You have no right to come here. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں اس سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. تمہیں اس سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس من. کوئی سو رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سم ون. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سم ون پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا. ہیلپنگ ورب کے بعد ورب پلس ING، ورب پلس ING کے بعد ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کوئی سو رہا ہے یعنی کوئی سو رہا ہے. سم ون از سلیپنگ. سم ون از سلیپنگ مین کوئی سو رہا ہے. کوئی جا رہا ہے یعنی کوئی جا رہا ہے. سم ون از گوئنگ. سم ون از گوئنگ. کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے. سم ون از ریڈنگ. سم ون از ریڈنگ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کوئی بلا رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے. سمپلی وی کین سے دیٹ سم ون از کالنگ. سم ون از کالنگ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کوئی آ رہا ہے، کوئی
आ रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। कौन कौन भाग रहा है, कौन कौन लड़ रहा था, इस काम को कौन कौन कर सकता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कौन कौन, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु ओ प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेन वर्ब भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कौन कौन भाग रहा है, हु ऑल आर रनिंग, हु ऑल आर रनिंग। कौन कौन लड़ रहा था, हु ऑल वर फाइटिंग, हु ऑल वर फाइटिंग। इस काम को कौन कौन कर सकता है, हु ऑल कैन डू दिस वर्क, हु ऑल कैन डू दिस वर्क। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। कौन कौन यहाँ आ रहा है, कौन कौन यहाँ आ रहा है, हु ऑल आर कमिंग हियर, हु ऑल आर कमिंग हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कौन कौन वहाँ जा रहा है। तुम्हें लिखना किसने सिखाया, उसे खेलना किसने सिखाया, तुम्हें बोलना किसने सिखाया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने सिखाया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु थॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें लिखना किसने सिखाया, हु टॉट यू टू राइट, हु टॉट यू टू राइट। यू ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे खेलना किसने सिखाया, हु टॉट हिम टू प्ले, हु टॉट हिम टू प्ले। तुम्हें बोलना किसने सिखाया, हु टॉट यू टू स्पीक, हु टॉट यू टू स्पीक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे पढ़ना किसने सिखाया, उसे पढ़ना किसने सिखाया, हु टॉट हिम टू रीड, हु टॉट हिम टू रीड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लड़ना किसने सिखाया, तुम्हें लड़ना किसने सिखाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। बस यही बचा था खरीदने को, बस यही बचा था पकाने को, बस यही बचा था देखने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बचा था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लेफ्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ओनली दैट वाज लेफ्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बचा था खरीदने को यानी बस यही बाकी था खरीदने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाय, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाय। बाइंग ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इट्स मीन खरीदना। बस यही बचा था पकाने को यानी बस यही बाकी था पकाने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू कुक, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू कुक। कुक ये V1 है यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन पकाना। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बचा था देखने को, बस यही बचा था देखने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बस यही बचा था बताने को, बस यही बचा था बताने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बचा था सुनने को, असल में ये तुम्हारी गलती है, असल में वो यहाँ आना चाहता था,
اصل میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اصل میں یعنی حقیقت میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان ریالٹی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ان ریالٹی پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ان ریالٹی یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین اصل میں یا حقیقت میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ تمہاری غلطی ہے یعنی حقیقت میں یہ تمہاری غلطی ہے۔ ان ریالٹی اٹ از یور مسٹیک۔ ان ریالٹی اٹ از یور مسٹیک۔ ان ریالٹی مین اصل میں یا حقیقت میں اٹ از یور مسٹیک یہ سچویشن کے حساب سے ہمارا سینٹینس ہے وچ مین یہ تمہاری غلطی ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اصل میں وہ یہاں آنا چاہتا تھا۔ اصل میں وہ یہاں آنا چاہتا تھا۔ ان ریالٹی ہی وانٹڈ ٹو کم ہیئر۔ ان ریالٹی ہی وانٹڈ ٹو کم ہیئر۔ ان ریالٹی مین اصل میں یا حقیقت میں ہی وانٹڈ ٹو کم ہیئر یہ سچویشن کے حساب سے سینٹینس ہے وچ مین وہ یہاں آنا چاہتا تھا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اصل میں پڑھنا چاہتا ہوں یعنی حقیقت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان ریالٹی آئی وانٹ ٹو اسٹڈی۔ ان ریالٹی آئی وانٹ ٹو اسٹڈی۔ ان ریالٹی مین اصل میں آئی وانٹ ٹو اسٹڈی مین میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اصل میں اسے کچھ پتہ نہیں۔ اصل میں اسے کچھ پتہ نہیں۔ ان ریالٹی ہی نوز نتھنگ۔ ان ریالٹی ہی نوز نتھنگ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کنورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اصل میں وہ جانا چاہتا ہے۔ اصل میں وہ جانا چاہتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ مرتے دم تک میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مرتے دم تک وہ نہیں بھولے گا۔ مرتے دم تک میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مرتے دم تک۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں انٹل ڈیتھ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس انٹل ڈیتھ۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ انٹل ڈیتھ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین مرتے دم تک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مرتے دم تک میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ آئی ول سپورٹ یو انٹل ڈیتھ۔ آئی ول سپورٹ یو انٹل ڈیتھ۔ مرتے دم تک وہ نہیں بھولے گا۔ ہی ول ناٹ فارگیٹ انٹل ڈیتھ۔ ہی ول ناٹ فارگیٹ انٹل ڈیتھ۔ مرتے دم تک میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ آئی ول ناٹ ٹاک ٹو یو انٹل ڈیتھ۔ آئی ول ناٹ ٹاک ٹو یو انٹل ڈیتھ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ مرتے دم تک میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ آئی ول ناٹ فارگیو ہم انٹل ڈیتھ۔ آئی ول ناٹ فارگیو ہم انٹل ڈیتھ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کنورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ مرتے دم تک میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ مرتے دم تک میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا۔ تمہیں برے دوستوں سے بچنا چاہیے۔ آپ کو دوسروں میں غلطیاں نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تمہیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پرہیز کرنا، بچنا یا دور رہنا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ابسٹین فرام۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس شوڈ پلس ابسٹین فرام پلس ناؤن یا ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہیں برے دوستوں سے بچنا چاہیے۔ یو شوڈ abstain from bad company۔ You should abstain from bad company۔ آپ کو دوسروں میں غلطیاں نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ You should abstain from picking holes in others۔ You should abstain from picking holes in others۔ تمہیں جھوٹ بولنے سے
परहेज करना चाहिए। यू शुड abstain from telling a lie। यू शुड abstain from telling a lie। स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। वी शुड abstain from smoking। वी शुड abstain from smoking। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। वो सिर्फ नाम का डॉक्टर है, तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो। वो सिर्फ नाम की टीचर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सिर्फ नाम का या सिर्फ नाम के। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो कॉल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सो कॉल्ड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ नाम का डॉक्टर है। ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर। ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर। तुम सिर्फ नाम के दोस्त हो। यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड। यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड। वो सिर्फ नाम की टीचर है। शी इज़ सो कॉल्ड टीचर। शी इज़ सो कॉल्ड टीचर। नाम की रिश्तेदार हो। तुम सिर्फ नाम की रिश्तेदार हो। यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव। यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो सिर्फ नाम का लीडर था। चाह कर भी मैं बता नहीं सकता। चाह कर भी तुम जा नहीं सकते। चाह कर भी वो सो नहीं सकते। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाह कर भी मैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई वांट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इफ़ आई वांट टू। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो चेंज हो सकता है। वांट ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाह कर भी मैं बता नहीं सकता। आई कैन टेल इफ़ आई वांट टू। आई कैंट टेल इफ़ आई वांट टू। चाह कर भी तुम जा नहीं सकते। यू कैंट गो इफ़ यू वांट टू। यू कैंट गो इफ़ यू वांट। चाह कर भी वो सो नहीं सकता। चाह कर भी वो सो नहीं सकता। ही कांट स्लीप इफ़ ही वांट्स टू। ही कांट स्लीप इफ़ ही वांट्स टू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चाह कर भी मैं छुट्टी नहीं ले सकता। चाह कर भी मैं छुट्टी नहीं ले सकता। आई कान टेक लीव इफ़ आई वांट टू। आई कान टेक लीव इफ़ आई वांट टू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चाह कर भी वो नहीं आ सकता। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा हुआ कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ गुड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ गुड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ गुड दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन अच्छा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। इट इज़ गुड दैट ही पास्ड। अच्छा हुआ कि मैं चला गया। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो दियर। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो दियर। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा हुआ कि वो मान गया। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद। दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा।
प्यार का मतलब ही होता है दर्द। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मतलब ही होता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑल अबाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिंदगी का मतलब ही होता है जद्दोजहद। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। दोस्ती का मतलब ही होता है भरोसा। फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। प्यार का मतलब ही होता है दर्द। लव इज ऑल अबाउट पेन। लव इज ऑल अबाउट पेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सियासत का मतलब ही होता है गेम। सियासत का मतलब ही होता है गेम। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किताब का मतलब ही होता है साथी। इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इस तरह से वो खेलता है। इस तरह से तुम पास हो जाओगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस तरह से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन दिस वे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन इस तरह से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इन दिस वे यू विल रीच दिया। इन दिस वे यू विल रिच दिया। इन दिस वे ये हमारा फार्मूला है, विच मीन इस तरह से। यू विल रिच दिया ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, विच मीन तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इस तरह से वो खेलता है। इन दिस वे ही प्लेज। इन दिस वे ही प्लेज। इस तरह से तुम पास हो जाओगे। इन दिस वे यू विल पास। इन दिस वे यू विल पास। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से वो बोलता है। इस तरह से वो बोलता है। इन दिस वे ही स्पीक्स। इन दिस वे ही स्पीक्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस तरह से वो कहता है। लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा। लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा। लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लिख कर ले लो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लिख कर ले लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो वो फ़ोन नहीं उठाएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। लिख कर ले लो वो कभी नहीं सुधरेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट मेंड हिज वे। लिख कर ले लो वो खेल रहा होगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर ले लो वो नहीं आएगा। लिख कर ले लो वो नहीं आएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लिख कर ले लो वो नहीं जाएगा। हो सकता है वो चला गया हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हो सकता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मे बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव।
हिज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हो सकता है वो चला गया हो, मे बी ही हैज़ गॉन, मे बी ही हैज़ गॉन। हो सकता है वो दोनों पहुंच गए हों, मे बी दे बोथ हैव रीच्ड, मे बी दे बोथ हैव रीच्ड। हो सकता है उसने सबको बता दिया हो, मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन, मे बी ही हैज़ टोल्ड एवरीवन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है उसे पता चल गया हो सकता है उसे पता चल गया हो, मे बी ही हैज़ कम टू नो, मे बी ही हैज़ कम टू नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। हो सकता है वो आ गई हो सकता है वो आ गई हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन।